तो हमने बताया था घातांक के लगभग 5 नियम बताए थे। कौन कौन से हैं? जैसे कि अगर आधार समान है और उन दोनों संख्याओं का गुणा है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये घातांक का पहला नियम है। दूसरा है कि अगर आधार समान है और दोनों संख्याओं का भाग है तो भाग में घातें घट जाती है, जबकि आधार वही रहता है। इन दोनों में देख रहे हैं कि आधार वही है, केवल घात में जोड़ रही है या घातें घट रही हैं। ये ठीक है, आधार समान की बात हो रही थी। लेकिन इधर देखिए दो संख्याओं का गुणा है और उनपे संयुक्त रूप से मतलब इकट्ठी घात x चढ़ी है, तो अब उनका हम या इस प्रकार से मान निकाल सकते हैं या फिर इस घात को दोनों में अलग अलग करके भी गुणा कर सकते हैं। ये जो डॉट लगा है ये डॉट ना होकर गुणा का चिन्ह है, तो a गुणा b के घात x बराबर किसके बराबर होगा? a पे घात x गुणा b पे घात x। ये तीसरा नियम हो गया घातांक का। इधर दो संख्याओं का भाग है और उनमें संयुक्त रूप से किसकी घात चढ़ी है? x की घात चढ़ी है। तो इधर ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों पे अलग अलग घात के रूप में भी इसे देख सकते हैं। a पे घात x बटा b पे घात x, ऐसा भी कर सकते हैं। इधर पे क्या कि a पे घात x है और इन पे अलग से घात चढ़ी है y, तो घातों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। अब इनका थोड़ा संख्या पे देख लेते, ये ना तो a संख्या है ना b संख्या है ना x संख्या, तो तुम्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। तो पहले तो घातांक को देखो, बिल्कुल शुरुआत से समझ लेते हैं। घातांक का मतलब है कि कोई संख्या गुणांक के रूप में बार बार आ रही है, पुनरावृत्ति उसकी बार बार हो रही है। तो उसको सूक्ष्म रूप से लिखने के लिए एक नया तरीका हमने इजाद किया है, वो घातांक कहलाता है। तो जैसे ये है तो दो गुणा के रूप में 4 बार लिखा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। तो वही चीज ये है, वही चीज ये है। इसमें आधार 2 है, आधार कितना है? 2 है और घात कितनी है? घात 4 है। इसका मतलब है कि जो आधार 2 है इसका कितनी बार गुणा है? 4 बार गुणा है। जो चीज ये कह रहा है वही चीज ये कह रहा है, बस दिख नहीं रहा, लेकिन हमें समझना ये है। भले ये लिखा है लेकिन हमें देखना क्या है कि ये लिखा है। जैसे 5 गुणा 5 लिखा है, तो हम इसको सूक्ष्म रूप से छोटा करने के लिए 5 पे घात 3 देते। आधार पूछा जाए कितना है? 5 है। घात पूछी जाए कितनी है? 3 है। ये बहुत छोटी सी समझ है जो बनानी है आपको। अब इसके बाद इस नियम को, पहले वाले नियम को देखते हैं कि ऐसा होता है या ऐसे ही हमने कह दिया है। तो हमने बताया जैसे 2 पे घात 3 है गुणा 2 पे घात 4 है, तो नियम पहला नियम तो कहता है कि 2 पे घात 7 आधार वही रहेगा और घात क्या हो जाएंगी? 2 पे घात क्या आना चाहिए? 7। अब हम देखते हैं कि सच में बराबर है या नहीं है। सच में बराबर है या नहीं है? तो बताओ 2 पे घात 3 का मान कितना होगा? कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 गुणा 2 पे घात 4 का मान कितना आएगा? 16। ठीक है, 16 थे 128। आगे समझ। अब इसका भी मान इतना ही आना चाहिए कि नहीं? तो अगर इसको लिखें 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। अगर जब इसको भी हल करा 128 आ रहा, इसको भी हल किया 128 आ रहा। जब 128 बराबर है तो ये एक दूसरे के बराबर होंगी। पहला नियम सही हो गया। अब दूसरा नियम समझते हैं कि दूसरा नियम हमने देखा, चलो पहला तो तुमने कह दिया सर जी सही है, दूसरा को कैसे सही मान ले? नहीं मानोगे तो चलो करके दिखाएंगे कैसे होगा। तो पहले दूसरा नियम कह रहा है कि भाग में घातें घटती हैं कब समान आधार हो तब। दूसरा नियम ये कह रहा है कि भाग में घातें घटती हैं, ये है। अब इसके मान लेना पड़ेगा, आधार कोई भी मान लो। चलो इधर 5 आधार ले लिया, इधर हमने 3 घात ले ली, भाग 5 आधार ले लिया, इधर 2 घात ले ली, बराबर 5 आधार हो जाएगा। नियम कहेगा कि भाग में घातें घटती हैं, तो उत्तर आ रहा 5। लेकिन कैसे मान लो सर जी? है ना, तो क्या करें? हल करेंगे।
5 पे घात 3 का मान 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आएगा 5 गुणे 5 गुणा 5 आगे इसका 5 गुणा 5 आ रहा समझ में। तो अगर या तो इसको अभी बटे में लिख सकते हैं या फिर ना लिखना 55 25 पंचे 125 भाग 25 25 का जब 125 में भाग दोगे तो कितना आएगा 5। वैसे भी 5 आ रहा था तो मतलब है कि ये वाला मान इसके मान बराबर हो गया। तो ये चीज जो लिखी है ये सही है। तो क्या समझ में आ रहा कि भाग में घाते हैं घटती हो, कब घटती है जब आधार तो दो नियम समझ में आए। जब आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ती हैं और जब आधार समान है तो भाग में घाते आ रहा समझ में। दो नियम तो कैसा भी सही है। तो अब दो को मिटा अब बाकी बचे 3। बाकी कितने नियम बचे 3 नियम बचे। 3 नियम में से जो तीसरा नियम है कह रहा कि a गुणा b अगर संयुक्त रूप से घात x है तो अलग अलग घात के रूप में हो जाते हैं। यही है। अब कहोगे कैसे माने मान ले रहे हैं। देखो दो a का मान ले रहे हैं हम 2, b का मान ले रहे हैं हम 3, x का मान 5 ले रहे हैं। ठीक है कोई दिक्कत। इधर भी रखेंगे इधर भी रखेंगे। ये इसका मान इसके बराबर आ जाए तो ये बराबर हो जाएंगे। a का मान कितना रखना है 2, b का मान कितना रखना है 3, x का मान कितना रखना है 5, 3 दूनी 6, 6 पे घात 5। इसका मान निकाल लेंगे बाद में निकाल लेंगे। ठीक अभी नहीं निकाल रहे। इधर a का मान कितना है 2, 2 पे घात कितनी है 5, x का मान 5, b का मान 3, इसका मान 5। ठीक है 2 का घात 5 निकालो तो 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणा 2 ऐसे इसका निकाले 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणे 3 गुणा 3। आगे समझ। एक बात बताओ अच्छा दो इसका गुणा इसमें कराओ इसका गुणा इसमें कराओ इसका गुणा इसमें कराओ इसका इसमें कराओ इसका इसमें कराओ तो क्या बार 6 बन रहा है 5 बार बन रहा 6 कि नहीं बन रहा 6 कि नहीं। ये 6 पे घात 5 हो गया कि नहीं। तो ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं। जब ये बराबर आ गए तो ये बराबर तो होंगे ही। तो तीसरा नियम सही है कि नहीं। नियम आपने समझ लिए। अब जिसको समझ में ना आए तो या तो हमसे पूछ सकता है नहीं तो जिसको समझ में आ गया उससे भी पूछ सकता है तो उसकी भी समझ अच्छी बनेगी और तुम्हारी भी बन जाएगी। अगला है कि अगर दो संख्या भाग में है अगर दो संख्या भाग में और उनमें संयुक्त रूप से या इकट्ठी घात कोई चढ़ी है तो जो भी इसका मान आएगा अगर हम अलग अलग भी निकालें अलग अलग घात भी कर दें तब भी उसका भी मान वही आएगा। ये कह रहा कौन सा नियम आपका चौथा नियम। अब इसको कैसे करें इसको भी चेक करें। हम मान रख लेंगे a का अपने मन से b का अपने मन से x का अपने मन से और इस साइड भी रखेंगे इस साइड भी रखेंगे इसका भी मान निकालेंगे इसका भी मान निकालेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों बराबर आते हैं। तो जब दोनों के मान अगर बराबर आ जाते ये बात सही लिखी है। बताओ a का मान कितना रख लें 1 सरल मान रख ले रहे कि कठिन न होने पर। b का मान b कितना रख लें 1 की 2 x का मान कितना रख लें 5 4 रख लें। a b का मान 2 पे घात 4 इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ रहा समझ। अब यहाँ पे निकाल a का मान 1 पे घात 4 b का मान 2 पे घात 4 a पे 4 घात जितने की हो है तो वो मान 1 है यहाँ b पे घात 4 है b पे घात 4 है तो कितना आ जाए 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 1/16। इधर भी 1/16 आ रहा इधर भी 1/16 आ रहा इसका भी मान 1/16 आ रहा इसका भी मान। ये दोनों भी कैसे हुए 4 नियम समझ लिए। अब 5वां समझते हैं है a पे घात x और इस पे एक घात और चढ़ी है
और इस कह रहा है कि घातों घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, चलो a का मान कितना रखना है, 2, x का मान 2, y का मान 3 रखें। चलो इसका मान निकाले, a का मान कितना है 2, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 3। ठीक है, इसका मान 2 पे घात 2 है, 2 पे घात 2 का मान कितना आएगा 4। अब इस पे घात कितनी है 3, 4 पे घात 3, 4 का घन कितना होता है 4 का घन, 4 गुणा 4 गुणा 4 64, 4 के 16 चौके 64, पढ़ते नहीं। a पे घात a का मान 2, a का मान 2, x का मान 2। अब कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है गुणा, इसका मान है 3, तो 2 पे घात 6, तो 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। मतलब ये भी चीज सही है। 5 नियम आपने घातांक के पढ़ लिए हैं और इन्हीं से जो भी सवाल है इन्हीं से हल हो रहे हैं, है ना। केवल एक चीज और पढ़ी आपने, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम ना भी पढ़ते तभी सवाल हल हो जाते, लेकिन जब व्युत्क्रम पढ़ लिया तो सवाल जल्दी हल हो जाते हैं। बस इतनी सा अंतर है ना। और व्युत्क्रम आया कहां से, बिल्कुल यहीं से। बस एक चीज और याद रखनी है आपको कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या 0 को छोड़, कोई भी संख्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है या कोई भी परमेय संख्या है, केवल किसको छोड़ के 0 को छोड़ के, उसमें अगर 0 घात है तो उसका मान कितना आएगा 1 आएगा। इसको दिमाग में याद कर लो, हमेशा रखना इसको। जब पेपर बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को दे सकते हैं, और ना बनेगा तो पीट सकते हैं, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आ रहा समझ में? बस इतना सा आज आपको पढ़ाना था। बाकी जो 1-2 सवाल बचे हैं आपके 2D के, उनको और हल करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बस थोड़े और नियम समझाने हैं और खत्म करते हैं। चलो खत्म करें इसको। अब निकालो 2D और उसके जो सवाल बने हैं उनको आप जिसको लगाए हो वो पूछते, नहीं तो हम ही लगा दे रहे हैं। ठीक है, चौथा सवाल 3 पे घात -2 गुणा 3 पे घात 5 तो का मान होगा, ये समझाना था। नहीं लगाया, क्या दिक्कत है? आधार समान है, आधार समान है, क्या होगा, क्या होगा बताया था। जब आधार समान हो तो गुणा में घात है। अब इसका मान जिसको हल करता ना बने वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ऋण का 2 धन का 5 कितना आएगा 3 आएगा। और अगर इसका मान जिसको ना बनता हो, नहीं आया समझ में? अगला सवाल